काफ़ी लंबे समय से G7 चर्चा में था। G7 के चर्चा में होने के पीछे कारण ये था कि इस साल यानी कि साल 2025 में G7 की मीटिंग को कनाडा होस्ट कर रहा है। आपको मालूम होगा कि साल 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के भारत और कनाडा के संबंध कितने लो स्तर पर पहुंच गए थे। यहाँ पर जो पूर्व पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा भारत पर आरोप लगाए गए कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। हालांकि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का सबूत पेश नहीं किया गया था। उसके बाद से कनाडा और भारत के संबंध काफ़ी लो स्तर पर थे। अब हाल ही में क्या है, कनाडा के जो नए पीएम चुने गए हैं मार्क कार्नी, इनके द्वारा भारत को न्योता भेजा गया है G7 में शामिल होने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G7 की समिट जो है उसमें गेस्ट के तौर पर यहाँ पर भारत को पिछले 2019 से यहाँ पर क्या है लगातार इनवाइट किया जाता रहा है। तो ये एक औपचारिकता सी हो गई है कि यहाँ पर इनको इनवाइट किया जाना है। और G7 जिसको ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक विकसित देशों का ग्रुप है। इसको कोल्ड जो एरा था उस टाइम पीरियड पर, या कह सकते हैं शीत युद्ध का जो समय था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, उस टाइम पर यूएसएसआर के द्वारा वारसा बनाया गया। उसी के यहाँ पर रिटेलिएट करने के लिए 6 देशों ने मिलकर के यहाँ पर G7 का जो ग्रुप है इसको स्टार्ट किया था। बाद में साल 1976 में यहाँ पर क्या होता है, कनाडा शामिल हो जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जिसको टैकल करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था, यानी कि रूस भी क्या है इसमें शामिल हो जाता है साल 1998 में। लेकिन यहाँ पर एक दौर ये आता है कि साल 2014 में जब क्रीमिया को रूस कब्जा कर लेता है तो उस दौरान G8 ग्रुप कहलाने लगता है। इससे इसको हटा दिया जाता है, यानी कि रूस के शामिल होने के बाद ये ग्रुप G8 के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन क्रीमिया को कब्जाया गया, तो क्रीमिया की वजह से रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है साल 2014 में। ये क्या थे, इस पूरे ग्रुप का एक टाइमलाइन था। अब यहाँ पर क्या है, इन सभी चीज़ों के कयास जो लगाए जा रहे थे कि भारत को इनवाइट नहीं किया जा रहा है, इन पर विराम लग चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।